तर्क संग्रह का पदकृत्य पढ़ाने जा रहे हैं। निधाय हृदय विश्वेशम विधाय गुरुवंदनम बालानाम सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह। इसमें पदकृत्य में है विश्वेशम की व्याख्या है। विश्वेशम, तो विश्वेशम का मतलब लिखा जगत कर्तारम श्री सांब मूर्तिम, है कि नहीं। विश्वेशम का मतलब है जगत कर्तारम, जगत के कर्ता, श्री सांब मूर्तिम, श्री अम्बया सहित जो मूर्ति है भगवान शिव उनको, है कि नहीं। हृदय, हृदय माने मनस, हृदय का मतलब क्या है मनस। निधाय, निधाय माने नितराम धारयित्वा, है कि नहीं। गुरुवंदनम च विधाय, है कि नहीं। गुरुवंदनम च विधाय, विधाय माने कृत्वा इत्यर्थ, है कि नहीं। विधाय का मतलब क्या है कृत्वा, तो गुरुवंदनम च विधाय कृत्वा, है कि नहीं। बालानाम सुखबोधाय, तो कहा भैया बाल क्या चीज़ है, तो कहा बाल का लक्षण लिखते हुए कहते हैं, बाल का लक्षण लिखते हुए कहते हैं, बाल माने बालक से तात्पर्य है, कहे यार। तो बाल क्या चीज़ है भैया, बाल पद से किसको लेना, बालक से किसको लेना, जो दूध पी रहा है उसको, जो बड़ा है उसको, युवा है उसको, बूढ़ा है उसको, किसको लेना है। तो बालक का लक्षण लिखते हुए कह रहे हैं कि भैया कैसे बालकों को सुखपूर्वक बोध कराने के लिए मैं तर्क संग्रह की रचना कर रहा हूँ। तो कहा बालक का वो बालक कौन है, उस बालक का क्या लक्षण है, तो कहा अत्राधीत व्याकरण काव्य कोशानधीत न्यायशास्त्रो बाला। अत्राधीत व्याकरण काव्य कोशत्वे सत्य अनधीत न्यायशास्त्रो बाला। इसका मतलब क्या है, अत्र माने न्यायशास्त्रे, अधीत व्याकरण काव्य कोशा अनधीत न्यायशास्त्रो बाला इति बाल पदेन गृह्यते। समझे कि नहीं। अधीत व्याकरण काव्य कोशत्वे सति अनधीत न्यायशास्त्र तुम बालस्य लक्षणम, ये उसका लक्षण, आप परिष्कृत लक्षण इस तरह से कर सकते हैं, है कि नहीं। अधीत व्याकरण काव्य कोशत्वे सति अनधीत न्यायशास्त्र तुम बालस्य लक्षणम, है कि नहीं। अब एक चीज़ इसमें ध्यान देना, जो सति के पहले होता है वो विशेषण होता है, जो सति के बाद आता है वो विशेष्य होता है। तो सति के पहले क्या है, अधीत व्याकरण काव्य कोशत्वम, है कि नहीं, तो ये क्या है विशेषण, और अनधीत न्यायशास्त्रत्वम ये क्या है विशेष है। तो इसमें लक्षण में दो दल हैं भैया, विशेष दल और विशेषण दल और विशेष दल, ठीक भैया। अब इसमें कोई कहे अगर हम विशेष दल नहीं कहेंगे तो क्या समस्या है, विशेषण दल नहीं कहेंगे तो क्या समस्या है कि नहीं। और अगर एक ही कहते हैं, समझे कि दोनों क्यों कहते हैं, क्योंकि लक्षण छोटा सा बना दो, क्या समस्या है, बस इतना ही कह दो, विशेषण दल भर कहो। क्या अधीत व्याकरण काव्य कोशत्वम बाला, अधीत व्याकरण काव्य, ये विशेष अंश क्यों कहते हो, बड़ा भारी लक्षण हो जा रहा है, कहे कोई फायदा है कहने का, ना कहो तो क्या समस्या है। तो कहे भैया अधीत व्याकरण काव्य कोशत्वम अगर कहोगे तो क्या होगी, अतिव्याप्ति हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अतिव्याप्ति। कहाँ हो जाएगी भैया, व्यास आदौ अतिव्याप्ति भविष्य, है कि नहीं। व्यास जी में अतिव्याप्ति हो जाएगी, व्यास आदि में, जिसने व्याकरण काव्य कोश आदि को पढ़ा है, तो व्यास जी ने क्या किया, व्याकरण काव्य कोश को पढ़ा है, इसलिए वो भी क्या कहलाने लगेंगे, बालक कहलाने। एक चीज़ का ध्यान रखना, अधीत व्याकरण काव्य कोशत्वे से अनधीत न्यायशास्त्रत्वम बालस्य लक्षणम, ये पूरे लक्षण का क्या अर्थ है तो मैं हिंदी में बताए दे रहा हूँ। अधीत व्याकरण काव्य कोशत्वम, इसको सत्वे मैंने इसका मतलब क्या है, जो अधीत मैंने अध्ययन किया हो, व्याकरण किसका अध्ययन किया हो, व्याकरण काव्य कोश का अध्ययन किया हो, और अनधीत न्यायशास्त्रत्वम मतलब जिसने न्याय शास्त्र का अध्ययन ना किया, अनधीत, अनधीत ना अध्ययन किया हो, समझे कि नहीं। तो जिसने, इसका मतलब ये अर्थ हो गया कि जिसने व्याकरण काव्य कोश आदि का अध्ययन किया हो, और व्याकरण काव्य कोश आदि का जिसने अध्ययन किया हो और न्याय शास्त्र का अध्ययन ना किया, उसे बालक कहते हैं। उसी को यहाँ बालक पद से लेना है। जैसे आप लिए जाएंगे, आपने व्याकरण काव्य कोश का अध्ययन किया है, किया कि नहीं किया है, और ठीक है पूरा नहीं किया पर कुछ तो किया है ना, और न्याय शास्त्र का अध्ययन अभी नहीं किया है, इसीलिए क्या है अब बालक पद से लिए जाओगे, ठीक है भैया। लेकिन व्यास, अब अगर कोई कहा कि इतने कह दो भैया, विशेषण अंश कहो केवल, अधीत व्याकरण काव्य कोशत्वम बाला, तो कहो अगर इतने कहोगे तो व्यास में क्या हो जाएगी, अतिव्याप्ति हो जाएगी। कहा कैसे अतिव्याप्ति होगी, कहा इसलिए कि भैया व्यास जी ने क्या किया है, व्याकरण काव्य कोश का अध्ययन किया है, इसलिए वो भी बालक हो जाएंगे। कहे ये लक्षण आपका कहाँ चला गया, व्यास में चला गया, इसलिए व्यास में क्या हो गई, अतिव्याप्ति हो गई। जाना नहीं चाहिए था, जाना तो किस में चाहिए, इसलिए क्या कहना चाहिए, अनधीत न्यायशास्त्रत्वम, ये विशेष अंश भी कहना चाहिए। जब कह दोगे तो व्यास में नहीं जाएगी अतिव्याप्ति, क्यों, क्योंकि वो अनधीत न्यायशास्त्रत्वम उनमें नहीं है, अभी तो अधीत न्यायशास्त्रत्वम है, क्योंकि उन्होंने सब कुछ पढ़ा है, व्याकरण शास्त्र भी पढ़ा है, कोश भी पढ़ा, और न्याय शास्त्र को भी उन्होंने पढ़ा है,
है कि नहीं, इसलिए वो अनधीत न्याय शास्त्र उनमें नहीं है। अभी तो क्या है, अधीत न्याय शास्त्र, तो इसलिए उनमें नहीं जाएगा, लक्षण जाएगा नहीं जाएगा। अतः व्यास जी में अतिव्याप्ति हो जाएगी, उसका वारण करने के लिए विशेष्यांश अनधीत न्याय शास्त्रत्वम ये कहना चाहिए। कोई कहा ठीक है भैया इतना ही कह दो, अनधीत न्याय शास्त्रत्वम बाला, विशेषण क्यों कहते हो? अब इतना कहेंगे तो व्यास में नहीं जाएगी अतिव्याप्ति। क्यों? अनधीत न्याय शास्त्रत्वम व्यास जी नहीं है, व्यास जी तो क्या है, अधीत न्याय शास्त्रत्वम है कि नहीं, उनमें अतिव्याप्ति होगी। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा हो सूर्यांश भैया? तो क्या हुआ, अधीत व्यास क्या है उनमें, क्या नहीं है, तो जाएगा लक्षण, अनधीत न्याय शास्त्र तो नहीं है। अभी तो क्या है, तो जाएगा लक्षण, अतिव्याप्ति होगी। इसीलिए क्या कहना चाहिए, केवल इतना कह दो, अनधीत न्याय शास्त्र में तो वही कह दो, अनधीत न्याय शास्त्र तुम बाला, अगर इतना भर लक्षण बनाओगे, विशेषण अंश नहीं कहोगे, तो स्तनंधय बालक में क्या हो जाएगी, अतिव्याप्ति हो जाएगी। स्तनंधय का मतलब है जो स्तनम धरती थी, स्तनंधय है कि नहीं, जो दूध पीता बच्चा है, छोटा सा पैदा हुआ है आज, है कि नहीं, आज जो क्या हुआ है, बच्चा पैदा हुआ है हॉस्पिटल में, उस बच्चे में क्या हो जाएगी, क्यों, क्योंकि वो बालक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो अनधीत न्याय शास्त्र तो भी है कि नहीं है उसमें, न्याय शास्त्र का अध्ययन नहीं किया, तो अनधीत न्याय शास्त्र तो भी है उसमें कि नहीं है, अतः वो भी बालक कहा जाएगा, उसको भी तरह संज्ञा हम पढ़ाने लगेंगे। जबकि उसके सामने पढ़ाने का मतलब क्या है महाराज, पढ़ सकता हो, नहीं पढ़ सकता, 3-4 साल तो नहीं पढ़ सकता, क्या है महाराज, तो इसलिए क्या है कहा, इसलिए अतिव्याप्ति हो गई कि नहीं हो गई, उसको बालक पद से नहीं लेना है, लेकिन उसमें लक्षण चला जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगी, अतिव्याप्ति हो जाएगी। वो लक्ष्य नहीं है, अलक्ष्य है, अलक्ष्य में लक्षण चला जाए तो क्या होती है, अतिव्याप्ति होती है। तो कहा भैया अलक्ष्य में भी यदि लक्षण चला जाए तो क्या होती है, अति लक्ष्य में भी रहे अलक्ष्य में भी रहे तो क्या होगी, अतिव्याप्ति हो जाएगी। तो कहा भैया इसीलिए क्या कहना चाहिए, अधीत व्याकरण काव्य को सत्वम ये विशेषण अंश भी कहना चाहिए। तो स्तनंधय में अब जाएगी अतिव्याप्ति होगी नहीं हो, क्यों, क्योंकि अधीत व्याकरण काव्य को सत्व, अरे कुछ भी अध्ययन नहीं किया तो अधीत व्याकरण काव्य को सत्व कहाँ जाएगा, उसमें जाएगा नहीं जाएगा। इसलिए क्या है, दोनों अंश कहना चाहिए, अधीत व्याकरण काव्य को सत्व सती अनधीत न्याय शास्त्रत्वम बाला, ये लक्षण बनाना चाहिए, ये लक्षण कहना चाहिए। ठीक है भैया, कोई समस्या? अब आगे चलो, यही चीज जब लिखा हुआ है, बालेति अधीत अत्राधीत व्याकरण काव्य कोशा अनधीत न्याय शास्त्रो बालः व्यासादौ अतिव्याप्ति वारणाय अनधीत न्यायेति। समझ गए ना, व्यास आदि में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए अनधीत न्याय शास्त्रत्वम बाला, ये विशेषांश भी कहना चाहिए। और स्तनंधय अति प्रसक्ति वारण है अधीत व्याकरणेति, और जो स्तनंधय है उसमें अतिव्याप्ति वारण करने के लिए क्या कहना चाहिए, अधीत व्याकरण काव्य को सत्य विशेषण अंश कहना चाहिए। समझे कि नहीं, इसलिए दोनों अंश कहना चाहिए। सुखेति है कि नहीं, क्या है, बाला नाम सुख बोधाय, सुख बोधाय का मतलब क्या है भैया, तो कहा अनायासेन बोधाय, बोधाय मैंने पदार्थ तत्व ज्ञानाय, पदार्थ तत्व का ज्ञान कराने के लिए, है कि नहीं, सुख बोधाय मैंने सुखे न अनायासेन, है कि नहीं, कम परिश्रम के द्वारा है, अल्प प्रयासेन, अल्प प्रयासेन, है कि नहीं, बोधाय माने पदार्थ तत्व ज्ञानाय, है कि नहीं, तर्क संग्रह क्रियते। हाँ भैया, तर्क संग्रह ये क्या चीज़ है, तर्क संग्रह ग्रंथ, है कि नहीं, मतलब क्या है, कहा तर्क माने बता रहे हैं, देखो तर्क्यन्ते प्रमित विषयी क्रियन्ते इति तर्का, ये देखो तर्का बना, क्या तर्का का अर्थ क्या है, तर्क्यन्ते प्रमित विषयी क्रियन्ते इति तर्का, ये तर्क शब्द की विपत्ति है, समझे कि नहीं, तो तर्का तर्क्यन्ते प्रमिति विषयी क्रियन्ते इति तर्काः माने द्रव्यादि सप्त पदार्था तर्काः, समझे कि नहीं, तर्का मतलब द्रव्यादि सप्त पदार्था तर्का, समझे कि नहीं, तर्का का अर्थ है द्रव्यादि सप्त पदार्था। तर्क शब्द की व्युत्पत्ति क्या है, प्रमिति विषयी क्रियन्ते इति तर्काः, तो तर्काः द्रव्यादि सप्त पदार्था, और फिर संग्रह तेषां तर्काणां संग्रह तर्क संग्रह, यानी द्रव्यादि सप्त पदार्थानां संग्रह तर्क संग्रह, समझे कि नहीं, द्रव्यादि सप्त पदार्थों का संग्रह को क्या कहते हैं, तर्क संग्रह कहते हैं। षष्ठी समास हो गया है। आगे संग्रह का मतलब क्या है भैया, तो संक्षेपेण उद्देश्य लक्षण परीक्षा, तो संग्रह माने ग्रंथ क्या है चीज़ है भैया, ग्रंथ क्या है, तो कहा ग्रंथ है तर्का नाम संग्रह, उनका संग्रह करना, संग्रह माने क्या है, ग्रंथ में संग्रह होता है, तो ग्रंथ क्या चीज़ है भैया, तो कहा ग्रंथ है संक्षेपेण उद्देश्य लक्षण परीक्षा यस्मिन् सा ग्रंथ संग्रह, समझे कि नहीं, संक्षेपेण जहाँ उद्देश्य, संक्षेप से जहाँ उद्देश्य लक्षण परीक्षा जिसमें हो वही क्या है ग्रंथ, जिसमें क्या हो, संक्षेपेण उद्देश्य हो, लक्षण हो, परीक्षा हो, वही क्या है ग्रंथ। तो यस्मिन् संक्षेपेण उद्देश्य लक्षण परीक्षा विद्यते सा ग्रंथ,
ठीक है भैया। तर्काणाम संग्रह, तर्क संग्रह ग्रंथा, समझ, तर्क संग्रह ग्रंथा, तर्क संग्रह क्या है? ग्रंथ। ठीक है भैया। नाम मात्र आपका भैया संक्षेप उद्देश्य लक्षण परीक्षा, तो कहा उद्देश्य क्या है, लक्षण क्या है, परीक्षा क्या है? कहे महाराज उद्देश्य किसको कहते हैं, लक्षण किसको कहते हैं और परीक्षा किसको? तो कहा उद्देश्य, कहा उद्देश्य नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम उद्देश्य, कहा नाम मात्र के द्वारा, नाम के द्वारा वस्तु का संकीर्तन कर देना ही क्या है? उद्देश्य। नाम मात्र से वस्तु का संकीर्तन कर देना ही क्या है? उद्देश्य। तो देखो इसमें उद्देश्य है क्या है? द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव, ये क्या है? सातों पदार्थों का नाम मात्र के द्वारा क्या किया? संकीर्तन कहा गया कि नहीं कहा? उनको कहा गया कि नहीं कहा गया? उनका उल्लेख किया गया कि नहीं किया गया? अतः क्या है? संग्रह है, उद्देश्य है यहाँ की नहीं है? उद्देश्य। फिर क्या है भैया? लक्षण क्या? का लक्षण क्या चीज भैया? तो कहा असाधारण धर्मो लक्षणम, कहा असाधारण धर्म को क्या कहते हैं? लक्षण कहते हैं। जैसे गंधवत्वम पृथिव्याः लक्षणम, गंधवत्व पृथ्वी का क्या है? असाधारण धर्म है, इसीलिए गंधवत्व क्या है? पृथ्वी का लक्षण है। असाधारण धर्म का मतलब है तद्वृत्तित्व से तदितरा वृत्तित्व, है कि नहीं? अथवा तन्मात्र वृत्तित्व, समझे कि नहीं? तो पृथ्वी मात्र वृत्तित्व, पृथ्वी मात्र में रहे, पृथ्वी से इतर में न रहे। तो गंधवत्व कहाँ रहता है? केवल पृथ्वी में रहता है, पृथ्वी से इतर में रहता है। तो तन्मात्र वृत्ति से तद्वृत्तित्व से तदितरा वृत्तित्व, तद में रहे और तद से इतर में न रहे, वही क्या है? असाधारण धर्म होता है। तो पृथ्वी का असाधारण धर्म क्या है? गंधवत्व। द्रव्यत्व है? नहीं है, क्योंकि द्रव्यत्व तो कहाँ कहाँ रह रहा है? पृथ्वी जल तेज, अरे नहीं, द्रव्याणि न वही नौ है ना द्रव्य, तो सभी में रह रहा है कि नहीं रहा है द्रव्य? तो इसलिए पृथ्वी का क्या नहीं है? समझ गए कि नहीं? तो द्रव्यत्व तो क्या नहीं, पृथ्वी का असाधारण धर्म नहीं है। अभी तो क्या है? गंधवत्व है, क्योंकि गंधवत्व कहाँ रहता है? केवल पृथ्वी में, पृथ्वी से इतर में नहीं रहता। तो असाधारण धर्मो लक्षणम, तो जो असाधारण धर्म होता है वही लक्षण होता है। पृथ्वी का असाधारण धर्म है गंधवत्व, इसीलिए पृथ्वी का लक्षण वही है, गंधवत्वम पृथिव्याः। ठीक है भैया। तो उद्देश्य लक्षण वो भी है कि नहीं है? हाँ, तो उद्देश्य लक्षण। अब परीक्षा का, परीक्षा क्या चीज़ है? तो परीक्षा आप लोग प्रसिद्ध जानते हैं, जो लक्षण बनाए हैं वो लक्षण संभव हो रहा कि नहीं हो रहा, उस लक्षण में अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव दोष तो नहीं है, इस तरह का ज्ञान करना, विवेचन करना, यही क्या है? परीक्षा है कि नहीं? लक्षितस्य लक्षणम संभवति न वा इति विचारा परीक्षा। जो लक्षित है, जैसे पृथ्वी क्या है? लक्षित है, उसका जो लक्षण है गंधवत्व, वो संभव है कि नहीं? उस लक्षण में कोई अतिव्याप्ति तो नहीं है, अव्याप्ति तो नहीं है, असंभव तो नहीं है, इस तरह का विचार करना ही क्या है? परीक्षा। समझे कि नहीं? ये उद्देश्य लक्षण परीक्षा तीनों चीज को जान गए कि नहीं जान गए? ये जिसमें हो वही क्या है? ग्रंथ है। संक्षेप उद्देश्य लक्षण परीक्षा यस्मिन् सा। अब कहा भैया उद्देश्य से पक्ष ज्ञानम फलम, का उद्देश्य का इनका फल क्या है? उद्देश्य का क्या फल है, लक्षण का क्या फल है और परीक्षा का क्या फल है? कहे तो कहा उद्देश्य का है पक्ष ज्ञानम फलम, उद्देश्य से पक्ष ज्ञानम फलम। कहा उद्देश्य के द्वारा हम पक्ष को जान जाते हैं। क्या? जैसे पक्ष क्या है? द्रव्य गुण कर्म सामान्य, ये सब क्या है? पक्ष। इनको जो विवेचन जो करने वाले हैं आप पदार्थों को, उन सब पदार्थों को आप जान लेते हैं। जान गए कि नहीं? नाम मात्र से वस्तु जान लिया, हाँ ये पदार्थ है कि 7 पदार्थ है, तो पक्ष का ज्ञान हो गया कि नहीं होगा? तो उद्देश्य से पक्ष ज्ञानम फलम। और लक्षण का क्या फल है? तो कहा इतर भेदक ज्ञानम, का इतर भेद का ज्ञान हो जाना ही क्या है? लक्षण का फल है। जैसे पृथ्वी से इतर कौन हो गए? जल आदि, और उनसे भिन्न कौन है? पृथ्वी। तो इतर भेद का ज्ञान हो जाना ही क्या है? माने पृथ्वी स्वेतर भिन्ना, है कि नहीं? पृथ्वी गंधवत्वाद, है कि नहीं? पृथ्वी क्या है? इतर से भिन्न है। क्यों? गंधवत्व होने का। समझ गए कि नहीं? हाँ, तो इतर भेद का ज्ञान हो जाना ही क्या है? समझ गए? पृथ्वी से इतर कौन हो गए? जल आदि, फिर उनसे भिन्न कौन है? उसका भेद किस में है? पृथ्वी में। तो पृथ्वी लक्षण का फल क्या है? इतर भेद ज्ञान। ठीक है भैया। परीक्षा का क्या फल है भैया? तो कहा परीक्षा या फलम लक्षणे दोष परिहार। परीक्षा का फल है कि लक्षण में यदि दोष कोई हो तो उसका परिहार हो जाता है कि नहीं? परीक्षा के द्वारा क्या होता है? अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव इत्यादि दोषों का क्या होता है? निवारण हो जाता है, वारण हो जाता है, परिहार हो जाता है। तो परीक्षा या फलम लक्षणे दोष परिहार। तो लक्षणे दोष परिहार इति परीक्षा या फलम। समझे कि नहीं? इति मंतव्यम, ऐसा समझना चाहिए। आगे तो इस तरह से मंगलाचरण हो गया है। आगे क्या है? द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावा सप्त पदार्था। क्या यार इसमें है? वो पदकृत्य है इसमें? है नहीं है। तत्र द्रव्याणि, ये 7 पदार्थ होते हैं, द्रव्य गुण कर्म सामान्य, आप जानते ही हैं। फिर तत्र द्रव्याणि पृथिव्यप तेजो वायु आकाश काल दिगात्म मनांसि न वही, है कि नहीं? पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिगात्मा और मन, ये 9 क्या होते हैं? इसमें है
तत्रेति, तत्र माने सप्त पदार्थ मध्य, तत्र का मतलब क्या है, सप्त पदार्थ मध्य, 7 पदार्थों के मध्य में जो द्रव्य है वो 9 होते हैं। ठीक है, इस तरह से समझ लेना चाहिए। द्रव्याणि नवैव इत्यन्वयः, द्रव्याणि तत्र सप्त पदार्थ मध्य द्रव्याणि नवैव, 7 पदार्थ के मध्य में द्रव्य कितने होते हैं, 9 ही होते हैं। ठीक भैया, हाँ। एवं तत्रीति पदम चतुर्विंशति गुणा इत्यादिना प्यन्वेति, इसी तरह तत्र चतुर्विंशति गुणा इत्यादि में भी समझ लेना चाहिए। ठीक भैया। द्रव्यत्व जातिमत्वम द्रव्यत्व जातिमत्वम गुणवत्वम समवायी कारणत्वम व द्रव्य सामान्य लक्षणम। कहा भैया द्रव्य का लक्षण क्या है, तो ये 3-4 लक्षण लिख दिया। क्या, द्रव्यत्व जातिमत्वम द्रव्य से लक्षणम, अथवा गुणवत्तम द्रव्य से लक्षणम, अथवा समवायी कारणत्वम द्रव्य से लक्षणम। ये क्या है, सब द्रव्य के। ठीक भैया। द्रव्यत्व जाति कहाँ रहेगी, द्रव्य में न रहेगी, तो द्रव्यत्व जाति में तुम द्रव्य से लक्षण, बाकी कहीं रहेगा, तो ये लक्षण हो गया। अथवा गुण कहाँ रहते हैं, केवल द्रव्य में ही रहते हैं गुण, इसलिए क्या है, गुणवत्तम द्रव्य से लक्षणम, ये भी हो गया। अथवा समवायी कारण क्या होते हैं, द्रव्य ही होते हैं, इसलिए क्या है, समवायी कारणत्वम द्रव्य से लक्षण। समझे कि नहीं, तो ये आप तीनों लक्षण कर सकते हैं। ये हो गया क्या, द्रव्य का। आगे क्या है, गुण है। रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक संयोग विभागा परत्वा परत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा देश प्रयत्न धर्माधर्म संस्कारा चतुर्विंशतिर गुणा। ये 24 क्या है, गुण। यहाँ भी उसी तरह समझ लेना चाहिए। क्या है, उच्छेपड़ा पक्षेपड़ कुंचन प्रसारण गमनानि पंचकर्माणि, 5 क्या होते हैं, कर्म होते हैं। कर्म कोई क्या कहा जाता है, क्रिया कहा जाता है। ठीक भैया, हाँ। ये उच्छेपण माने ऊपर उठना, नीचे फैलाना, ये सब क्या है, आकुंचन गमन, ये सब क्या है, क्रिया है। क्रिया कोई कर्म कहा जाता है। परम परम चेत द्विविधम सामान्य, परम अपरम चेत द्विविधम सामान्य। पर और अपर ये 2 प्रकार का क्या होता है, सामान्य होता है। कह पर सामान्यम अपर सामान्यम इत्यर्था, पर सामान्य और अपर सामान्य 2 प्रकार का क्या होता है, सामान्य होता है। परत्वंच अधिक देश वृत्तित्व, अपरत्वंच न्यून देश वृत्तित्व। परत्व क्या है, जो अधिक देश में रहे वो पर है, पर सामान्य है। जो न्यून देश में रहे यानी कम देश में रहे वो क्या है, अपरत्व है। जैसे देखो सत्ता पर जाती है, क्योंकि सभी में रहती है सत्ता जाति, इसलिए सत्ता क्या है, पर जाती है। घटत्व पटत्व इत्यादि क्या है, अपर जाति, क्यों, न्यून देश में रहती। घटत्व जाति कहाँ रहेगी, केवल घटे में रहेगी। पटत्व जाति कहाँ रहेगी, पटे भर में न रहेगी, घट में रहेगी। पटत्व जाति सब जगह रहेगी, नहीं रहेगी, लेकिन सत्ता सब जगह रहती है, इसलिए सत्ता क्या है, पर जाती है। बाकी सब क्या है, घटत्व पटत्व, ये सब क्या है, न्यून जाति। ठीक है। मनुष्यत्व क्या है, पर जाती है, किसकी अपेक्षा, ब्राह्मणत्व की अपेक्षा, है कि नहीं, क्षत्रियत्व की अपेक्षा। इस तरह से समझ लेना चाहिए। ठीक है भैया। आगे सामान्य का लक्षण क्या है, जानते ही है, नित्यमेकम अनेकानुगतम सामान्य, है कि जो नित्य हो, एक हो, अनेकानुगत हो, यानी अनेक में रहने वाली, वही क्या है, सामान्य। ठीक है भैया। नित्यत्वे सति अनेक वृत्तित्वम, है कि नहीं, नित्यत्वे सति है कि नहीं, नित्यत्वे सति एकत्वे सति अनेक वृत्तित्वम, है कि नहीं, नित्य हो, एक हो और अनेक में रहे, वही क्या है, जाति, सामान्य। ठीक भैया, जाति है, सामान्य है। ठीक भैया। आगे नित्य द्रव्य वृत्तयो विशेषास्त्वनंता एवं, नित्य द्रव्य में रहने वाला विशेष क्या होता है, नित्य द्रव्य का व्यावर्तक विशेष क्या होता है, अनंत होता है कि नहीं। आगे समवाय तो एक, समवाय क्या होता है, एक होता है। आगे नित्य द्रव्य क्या है, जान रहे हैं ना, पृथिव्यादि चतुष्टय के परमाणु, पृथिव्यादि चतुष्टय के परमाणु और आकाश आदि पंचक क्या है, नित्य द्रव्य। ये ध्यान रखिएगा, नित्य द्रव्य क्या है, 9 द्रव्यों में आकाश आदि जो 4 हैं, पृथिव्यादि जो 4 है, पृथ्वी जल तेज वायु, ये जो 4 है, इनके परमाणु, क्योंकि ये नित्य भी होते हैं अनित्य भी होते हैं। नित्य कार्य रूप होता है, अनित्य परमाणु रूप, नित्य अनित्य कार्य रूप होता है, नित्य परमाणु रूप होता है। तो जो परमाणु रूप है वो नित्य है, तो पृथिव्यादि 4 के जो परमाणु हो वो नित्य है, और आकाश आदि पंचक क्या होते हैं, नित्य होते हैं। तो ये इतने क्या हैं, यद्यपि नित्य सभी हैं, लेकिन पृथिव्यादि 4 के जो परमाणु हो वो नित्य हैं, और जो कार्य रूप पृथ्वी है वो क्या है, अनित्य। ठीक भैया, तो ये ध्यान रखना है। आगे संवाद एक एवं समवाय एक होता है, समवाय से भेदो नास्ति, है कि नहीं। अभाव चतुर्विधा, अभाव 4 प्रकार का होता है, प्राग भाव, प्रत्यंसा भाव, अत्यंता भाव, न्यून्य भाव स्थिति, है कि नहीं। तत्र गंधवती पृथ्वी साधुविधा नित्या नित्या चेती, आप जान ही रहे। इसका कुछ है, हाँ इसमें है पदकित, तो इसको पढ़ाएंगे। तदेव लक्षण यद अव्याप्ति अव्याप्ति असंभव रूप दोषत्रय शून्य, माने लक्षण वही होता है जो अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव रूप दोषत्रय से शून्य होता है। ये सब इसका विवेचन आगे कल करेंगे। तो आज इतने करते हैं। सभी को राम राम, नमो नमः।